भगवद गीता पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका महर्षि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवड़ेकर जी। 5 दुर्योधन की आज्ञा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये 11वां श्लोक है ताई। हाँ जी। सबसे पहले इसका अर्थ और भावार्थ है कि अब आप सब वीर मिलकर सब अयनों अर्थात सेना व्यूहों के द्वारों में अपने अपने स्थानों में दृढ़ रहकर भीष्म की ही सब ओर से रक्षा कीजिए। भावार्थ, युद्ध के समय सैनिकों का कर्तव्य है कि अपने अपने स्थानों पर रहें, डर कर पीछे न भागें और सेनापति द्वारा कहा हुआ कर्तव्य दक्षता से करने को तत्पर रहें। सब मिलकर सेनापति और सेना नायकों की रक्षा करें, अपने पक्ष को जिताने के लिए पराक्रम की पराकाष्ठा करें। श्लोक 3 से 10 तक राजा दुर्योधन का वक्तव्य द्रोणाचार्य को संबोधन करके हुआ था। इसको सुनकर भी द्रोणाचार्य चुप रहे और कुछ भी बोले नहीं। यह आश्चर्य की बात देखकर राजा दुर्योधन कुछ देर स्तब्ध रह गए। तब भी आचार्य जी से कुछ उत्तर नहीं आया। संभव है कि राजा दुर्योधन ने आचार्य जी के चुप रहने का कारण मन ही मन में समझा होगा। द्रोणाचार्य पांडवों के विनाश के लिए चलाए इस युद्ध में सर्वथा प्रतिकूल थे, इसलिए उनसे उत्तर की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है और अधिक छेड़ने पर कदाचित यहाँ ही युद्ध भूमि में खड़े होकर कुछ प्रतिकूल बातें सुनाएंगे। इस कारण इस समय द्रोणाचार्य जी को छेड़ना अच्छा नहीं है। ऐसा जानकर वे चुप हो गए। इस श्लोक में दुर्योधन ने कहा, सब सैनिक भीष्म की रक्षा करें। वस्तुतः भीष्म महाप्रतापी योद्धा थे और उनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तथापि उनको एक डर था, वह यह कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि शिखंडी पर शस्त्र न चलाऊंगा, क्योंकि शिखंडी पुरुष न था, किसी उपाय से स्त्री से पुरुष बन गया था। भीष्म पितामह वीर थे और वीर से लड़ने के लिए तैयार थे। शिखंडी भी महारथी था, परंतु स्त्री रूप में उत्पन्न होने के कारण उस पर शस्त्र चलाने के लिए वे तैयार न थे। अतः यदि पांडवों ने शिखंडी को सामने खड़ा किया तो भीष्म उस पर शस्त्र न चलावेंगे और व्यर्थ मारे जाएंगे। यह दुर्योधन जानता था। इस उद्देश्य से सब सैनिकों और सेनाध्यक्षों को संबोधित करके राजा दुर्योधन ने ऐसा कहा कि हे सैनिकों, तुम्हारे अधीन जो दल हैं उनको तैयार करो। अपने सेना विभाग के आगे सेनापति खड़े रहें। सब सावधान होकर अपने स्थान में दक्षता से रहें। हर एक अपने अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें। कोई वीर अपने स्थान से पीछे न जावे। हर एक अपने स्थान में रहते हुए उत्तम प्रकार से लड़े तथा आप सब मिलकर भीष्म पितामह की ही रक्षा करें, क्योंकि इस युद्ध को चलाने का संपूर्ण भार उन्हीं पर रखा है। इस प्रकार सब सैनिकों, सेना नायकों और सेनापतियों को उपदेश देने के बाद भी द्रोणाचार्य को चुप खड़े देखकर दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह भी कुछ बोले नहीं, परंतु उन्होंने गर्जना करके अपना शंख बजाया और उसका वृत्तांत आगे देखिए। है शंखनाद। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाच्च भैर्यश्च
पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। संजय बोले, दुर्योधन के मन को हर्षित करने के लिए प्रतापी कौरवों में अति वृद्ध भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर से सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाया। इसके पश्चात अनेक शंख, नौबतें, डंके, मृदंग और गोमुख नामक बाजे एकदम बजने लगे। वह ध्वनि बहुत ही प्रचंड हुई। यहाँ संजय ने कहा है कि भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया और शंख फूका। वह दुर्योधन को हर्षित करने के लिए था, परंतु सत्य रीति से देखा जाए तो भीष्म पितामह भी इस प्रकार के युद्ध के विरुद्ध थे, और यदि उनके मन में दुर्योधन को हर्ष देना सचमुच में होता तो वे इस समय कुछ तो कह देते। कुछ भी न बोलते हुए केवल सिंहनाद करते हैं और शंख बजाते हैं। इससे यहाँ भीष्म पितामह के मन में क्या था, इस विषय में प्रबल शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पाठक इसका विचार करें। समय समय पर भीष्म पितामह की जो वक्तृताएं हुई हैं, वे भी दुर्योधन की नीति से विरुद्ध हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह राज्य शासन के अधिकारी होने के कारण राजाज्ञा होने पर भी आज्ञा का पालन करते हुए सेनापति के स्थान पर खड़े हुए हैं। यह नियम पालन की दृष्टि से बड़ा योग्य है, परंतु वे मन से दुर्योधन को हर्ष देने के लिए सेनापति का कार्य करते थे, ऐसी बात नहीं थी। समय के अनुसार कर्तव्य करना एक बात है और हृदय से उस नीति के साथ सहानुभूति रखना दूसरी बात है। द्रोण और भीष्म केवल कर्तव्य करते थे, दुर्योधन की नीति उनको पसंद न थी। आगे 13वां श्लोक का व्याख्या है ताई। भीष्म पितामह के सिंहनाद और शंखनाद को सुनते ही कौरवों की सेना में रणवाद्यों का प्रचंड घोष हुआ। शंखनाद और रणवाद्यों का नाद युद्ध के उत्साह का सूचक है। रणवाद्यों का शब्द सुनते ही सैनिकों का भय दूर होता है। युद्ध की उष्णता शरीर में संचार करती है और पहला उत्साह द्विगुणित होता है। कौरवों की सेना ने इस प्रकार का रणवाद्यों का घोष करके पांडवों को एक प्रकार से आह्वान किया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तुम में युद्ध के लिए हमारे सम्मुख आने का धैर्य है तो आओ। पांडवों की तो पहले से ही तैयारी थी। कौरवों के सैन्य के रणवाद्यों का घोष सुनते ही पांडवों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसका विस्तार पूर्वक वृत्तांत देखिए। 14वां श्लोक है ताई। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते मैत्रिचन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभोष्मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। जी पाठक यहाँ देखें कि भीष्म पितामह के इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले
बड़े रथ में विराजमान हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य पहला शंख। जी ताई। शंख श्री कृष्ण ने बजाया। जी ताई। अर्जुन ने पहला शंख श्री कृष्ण ने बजाया। जी ताई। अर्जुन ने देवदत्त शंख, ध्यान कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। बड़े धनुष्यधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, राजा विराट, कभी न पराजित हुए सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सपुत्र, सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु आदि सबों ने भी अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ, युद्ध के समय रणवाद्य बजाकर अपने सैनिकों को उत्साहित करना चाहिए। व्याख्या। पाठक यहाँ देखें कि भीष्म पितामह के शंखनाद का वर्णन कौरवों के सेना वर्णन के प्रसंग में किया गया है। उसमें द्रोणाचार्य के भी शंखनाद का वर्णन नहीं है। कई बड़े कौरव वीरों ने विशेष उत्साह से शंखनाद किए होते तो उसका वर्णन यहाँ अवश्य होता, परंतु यहाँ अंदर का निज उत्साह ही नहीं है, जो केवल वेतन लेने के कारण ही युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, और जिनमें से कई वीर समझते हैं कि अपना पक्ष अधर्म का है, उनके शंखनाद विशेष वर्णन करने योग्य कदापि नहीं हो सकते। जिनका शंख नाभि स्थान के जोर से बजता है, उसी का प्रभाव विशेष होता है। इस प्रकार के शंख तो कौरव सेना की ओर से बजे ही नहीं, परंतु पांडवों की ओर देखिए, यहाँ एक वीर का नाम ले लेकर उसके शंख बजाने का वर्णन किया गया है, क्योंकि वैसे ही विशेष बल से वे पांडवों के शंख बजे थे। इसका कारण यह है कि पांडवों की ओर के सब वीरों का निश्चय हो चुका था कि या तो हम मर जाएंगे अथवा अपना गया हुआ राज्य और शक्ति और संगठना से प्राप्त करेंगे। कोई तीसरा विचार उनके मन में नहीं था। इस प्रकार शंखनाद का प्रकरण ही देखा जाए तो पता लगता है कि कौरवों के वीरों में वैसा उत्साह नहीं था जैसा पांडवों के वीरों में दिखाई देता है। इसका विचार करके देखा जाए तो 10वें श्लोक का अर्थ, भीष्म के नेतृत्व में जो हमारा कौरवों का सैन्य है वह अपूर्ण है, परंतु भीम के नेतृत्व में पांडवों का जो सैन्य है वह पूर्ण है, ऐसा ही प्रतीत होगा। तो आगे के श्लोकों में ताई गत श्लोकों की भी स्पष्टता हो रही है। दुर्योधन अपनी सेना की अवस्था देखकर ही अपना आशय व्यक्त कर रहा है। इस श्लोक का अर्थ करने के समय ये प्रकरण भी देखने आवश्यक है। इस प्रकार युद्ध सूचक शंखनाद होते ही वीर अर्जुन अपनी और पराई सेना का निरीक्षण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, और उसका वर्णन आगे देखिए। घोषो धार्त हृदयानि व्यधारता नभश्च पृथिवीं चैव शूलो व्यनुनादयन्। अर्जुन का सेना निरीक्षण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इद्माह महीपते। 20वें श्लोक का अर्थ और व्याख्या है 19-20 का। वह भय उत्पन्न करने वाला शंखनाद आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगा
और उसने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हृदयों को फाड़ डाला। इसके अनंतर हनुमान की ध्वजा वाले अर्जुन ने कौरवों को उत्तम व्यवस्था से खड़े देख शस्त्र चलाने का समय आने पर धनुष उठाया और हे राजन, श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, युद्ध का समय उपस्थित होने पर अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। व्याख्या। धृतराष्ट्र का सैन्य उत्तम रीति से खड़ा था और युद्ध के लिए तैयार या सज्ज हुआ देखकर अर्जुन ने अपना धनुष चढ़ाया और युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण से निम्नलिखित वाक्य कहा। यह इस श्लोक का आशय है। इस स्थान पर अर्जुन के लिए कपि ध्वज शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन की ध्वजा पर कपि अर्थात वानर किंवा हनुमान जी का चिन्ह था। महाभारत में कई प्रसंगों में सचमुच हनुमान जी अर्जुन के ध्वज दंड पर बैठे थे, ऐसा ही वर्णन है। कई प्रसंगों पर तो युद्ध के प्रसंग में हनुमान जी के भूतकार शब्द का भी वर्णन है। इससे पता लगता है कि सचमुच हनुमान जी अर्जुन के ध्वज दंड पर विराजमान थे। परंतु साधारणतः देखा जाए तो रथ पर जो ध्वजा होती है वह कपड़े की होती है, उस पर कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हर एक वीर की ध्वजा पर अलग अलग चिन्ह थे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य की ध्वजा पर कमंडलू था। इसी प्रकार अन्यान्य वीरों की ध्वजा पर अन्यान्य चिन्ह थे। कपि शब्द का वेद में अर्थ सूर्य ऐसा भी है। सही। अच्छा। कपि शब्द का वेद में सूर्य ऐसा भी है अर्थ है। का नाम अच्छा। उदक। अच्छा। उदक उसका पान करने वाला और सूर्य जल को आकर्षित करता है, इसलिए उसका यह नाम है। क्योंकि कै का अर्थ होता है ताई कि उदक का पान करने वाला और पी का अर्थ होता है पान करने वाला, तो एक तरह से सूर्य से संबोधित करते हैं। हाँ। यदि यह अर्थ यहाँ लिया जाए तो अर्जुन की ध्वजा पर सूर्य का चिन्ह था, ऐसा भी कहा जा सकता है। अथर्ववेद में एता देव सेना सूर्य केतवः 5:21-12 में आता है। अर्थात सूर्य चिन्ह वाली ध्वजाओं को लेकर ये देव सेनाएं चलती है, ऐसा वर्णन है। आर्य वीरों का सूर्य ध्वज होना स्वाभाविक है, परंतु महाभारत या रामायण में सूर्य चिन्ह वाली ध्वजा का वर्णन कहीं नहीं आता है। आर्य वीर अर्जुन की ध्वजा तो बंदर चिन्ह वाली, हनुमान जी के चिन्ह वाली महाभारत में निश्चित है। इसलिए कपि शब्द के दूसरे कई अर्थ हों, पर यहाँ हनुमान अर्थ ही अपेक्षित है, इसमें संदेह नहीं है। अर्जुन की कपि ध्वजा क्या सूचित करती है? उसकी चंचलता सूचित करती है। बंदर की चंचलता स्पष्ट है। बंदर चंचल है और वहीं अर्जुन की ध्वजा झंडा अथवा चिन्ह है। अर्जुन की मानसिक चंचलता का अनुभव अभी थोड़ी देर में पाठकों को हो जाएगा। अर्जुन पर पांडवों के पक्ष का पूर्ण विश्वास था। अर्जुन युद्ध करेगा तो ही इनके पक्ष की जीत होगी और अर्जुन युद्ध न करेगा तो पांडवों को स्वराज्य प्राप्ति की आशा नहीं, ऐसी अवस्था है। यह बात अर्जुन भी जानता था, परंतु स्वभाव धर्म दूर होना कठिन है। अर्जुन युद्ध की तैयारी से रणस्थल पर आ गया। शंखनाद होते ही युद्ध की इच्छा से धनुष उठाने लगा। अब दोनों सैन्यों के वीरों का निरीक्षण करने की इच्छा कर रहा है। जब निरीक्षण करेगा तब मोहित होकर युद्ध से पीछे हटने का विचार करेगा। यह चंचलता की परम सीमा है। जी। जी भाई, ऐसे वीरों की
कपि ध्वजा होना स्वाभाविक है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले वीरों को ऐसा चंचल होना योग्य नहीं है। स्वराज्य के लिए लड़ने वाले वीर चित्त प्रज्ञ होने चाहिए, उनमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। चंचल वीर युद्ध की सब तैयारी होने के पश्चात ऐन युद्ध के समय युद्ध भूमि से हटेंगे और पूरे स्वराज्य पक्ष की हानि होगी। होगी। जैसे ताई शिवाजी के समय हुआ था, सारी तो तैयारी पर पानी फेर, सारी तैयारी पर पानी फेर जाएगा। ताई वो कौन योद्धा थे? शायद राणा, हाँ राणा सांगा थे वो, हाँ जो पुनः युद्ध के लिए, नहीं क्या? राणा सांगा ही थे, पुनः युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके मंत्रियों ने उनको विष दे दिया था। हाँ, अरे बाप रे। उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े, सब में विजय प्राप्त की और उनके शरीर पर बताते 84 घाव थे। 80, हाँ 80 घाव थे। 80 घाव थे। और वो उनको वो बाद में ना बिल्कुल जब उनकी चिकित्सा कर रहे थे तो उन्होंने फिर इच्छा की मैं फिर युद्ध के लिए जाऊंगा, तो उनके मंत्रियों ने वो दे दिया, तो वो बहुत बड़ी हानि थी। हाँ और क्या। अच्छा, ये तो हमने नहीं सुना था कभी भी। हाँ, उनको ताई विष दे दिया था ताकि वो युद्ध के लिए नहीं जाए और हमारी प्रजा बची रहे। फिर उसके बाद मेवाड़ फिर दासता की ओर उन्मुख हुआ था। ये तो मेवाड़ कहाँ, मेवाड़ तो बिना मरे तो कुछ देंगे ही नहीं। पांडवों का पक्ष सतपक्ष था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनके सहायक थे। उन्होंने सदुपदेश द्वारा अर्जुन की चंचलता दूर की और उनको स्थित प्रज्ञ बनाया। तत्पश्चात अर्जुन युद्ध करने में समर्थ हुआ और विजयी भी हुआ। मन की चंचलता दूर करने के बाद मनुष्य अपना कर्तव्य पालन कर सकता है। अर्जुन की यह मनोभूमिका उसकी कपिध्वजा से विदित हो सकती है। इसमें दूसरी भी एक बात है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है। इंद्र नाम सामान्यतः विद्युत अथवा अंतरिक्ष स्थानीय मेघ मंडल में संचार करने वाली विद्युत का वाचक प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। इसी का एक अंश मनुष्य का मन बना है। अन्य सूर्यादि देवताओं के अंशों के अन्य इंद्रिय बने हैं। देखिए, इंद्र मन, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, दिशा कर्ण, अग्नि वाणी, आप रसना। इसी प्रकार अन्यान्य देवों के अंश से अन्यान्य इंद्रियां बनी हैं। जैसा विश्व में इंद्र सब देवों का राजा है, इसी प्रकार देह में मन संपूर्ण इंद्रियों अर्थात देह स्थानीय देवतांशों का राजा है। राजा है। हाँ हाँ। मन की विजय होने पर सबकी जीत और मन के पराजय होने पर सबकी हार होती है। जैसे 5 पांडवों की विजय अर्जुन पर निर्भर थी, इसी प्रकार इंद्रियों की विजय मन पर निर्भर है। मन पर। हाँ। यह समता पाठक विचार करके जान लें। जी ताई। हाँ, ये बहुत अच्छा निरूपण हुआ। ताई सब ना, सबसे अच्छी बात क्या है, गीता को वेद और उपनिषदों से जोड़ा जाना चाहिए, वेद उपनिषद और रामचरितमानस से। तो रामचुक दास जी महाराज ने रामचरितमानस से तो बहुत अच्छे से जोड़ा है गीता को। ठीक है। लेकिन इस तरह वेदों से जोड़ने वाले भाषा नहीं मिलते हैं। लेकिन गीता तो है ही उपनिषद। हाँ, उपनिषद और उपनिषदों का सार। इसीलिए गीता उपनिषद कहते हैं। हाँ। उसके पुष्पिका में भी है ना कि श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु। उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, इतना तो गीता का वर्णन है। और बार-बार व्यास मुनि ने, हाँ, और बार-बार हर अध्याय में है। हर अध्याय में है। मन के साथ प्राण का संबंध नित्य है। सब योग शास्त्र में यह बात स्पष्ट कही है।
यह प्राण वायु का अंश है। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। ऐत्रेय उपनिषद 1। वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। यह प्राण मन का सहचारी है। इस विषय में योग ग्रंथ में कहा गया है, मारुतम धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः। हठ योग प्रदीपिका 1:49। मारुते मध्य संचारे मनः स्थिरे प्रजायते। हठ योग प्रदीपिका 2:42। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। हठ योग प्रदीपिका 2:2। मारुत अर्थात वायु स्थिर होने से मनुष्य मुक्त होता है। मारुत अर्थात वायु प्राण मध्य संचारी हो गया तो मन स्थिर होता है। वायु प्राण मध्य संचारी हो गया, इसका क्या तात्पर्य है? वायु प्राण मध्य संचारी। हाँ, मध्य तो मध्य ही होता है। मुझे लग रहा है सुषुम्ना से तात्पर्य है ताई। तो मुझे मध्य और सुषुम्ना का कोई संबंध पता नहीं है ताई, क्योंकि जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, कभी हमारा स्वर दाहिने स्वर से चलता है, कभी वाम स्वर से, कभी सूर्य स्वर होता है, कभी चंद्र स्वर होता है, लेकिन दोनों का जो संतुलित स्वर होता है वो सुषुम्ना होता है। न बाई नासिका से चल रहा न दाहिने, दोनों से एक साथ चल रहा है। अच्छा, मध्य है, मध्य संचारी। हाँ, मध्य संचारी। तो ताई मुझे लग रहा है यही है, सुषुम्ना से तात्पर्य है। हाँ, सुषुम्ना से होना चाहिए, हो सकता है। मैं अलग ही सुन रही थी, मध्य सुन रही थी, तो मैं समझ नहीं रही थी कि इसमें मध्य कहाँ से आ गया। हाँ, प्राण चंचल हुआ तो मन चंचल होता है, प्राण के स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाता है, तो मन स्थिर होता है। हाँ, इस सब वर्णन से पता चल सकता है कि प्राण का मन का घनिष्ठ संबंध है। ऊपर बताया है कि मनुष्य देह में इंद्र का पुत्र मन और वायु का पुत्र प्राण है। कपि, हनुमान, मारुति जो अर्जुन के ध्वज दंड पर था, वह भी वायु पुत्र ही है। कितना साम्य है यह तो देखिए। यह साम्य यूं ही नहीं हुआ है, किसी विशेष हेतु से ही हुआ है। इस शरीर रूपी रथ में मन धर्म के विजय पर पाने का प्रयत्न करता है, प्राण उसकी सहायता करता है, और ये सब धर्म के कार्य में लगे हुए हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं। कितना सुंदर। कहाँ से कहाँ घूम के आया था। इंद्रपुत्र, ये सब कितना अध्ययन किया है, तब जाकर इस प्रकार का वे सहज लिख सकते हैं जी। इंद्रपुत्र अर्जुन और वायुपुत्र मारुति हनुमान के रूपक का यह तत्व है, इसलिए मारुति अर्जुन की ध्वजा पर है। यह सनातन तत्व यहाँ इस रूपक से दर्शाया गया है। ऐसा विचार करेंगे तो पाठकों को वायुपुत्र मारुति का और इंद्र पुत्र अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, और भगवान के द्वारा चलाए जाने वाले रथ पर ये दो कैसे खड़े हैं इसका ज्ञान होगा। अस्तु। अपना अर्जुन अब क्या कर रहा है देखिए। ताई भाषा में, यानी बातचीत करने की भाषा में लिखा है कि अपना अर्जुन अब क्या कर रहा है देखिए। उनको भी आनंद आता होगा ऐसा लिखने में और कल्पना करने में भी, पाठकों से बात कर रहे हैं। अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हे श्री कृष्ण, दोनों सैन्यों के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। इतने में युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए इन वीरों को मैं देखता हूँ। मुझे इस युद्ध में किनके साथ लड़ना है और दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से जो ये एकत्र हुए हैं, उन लड़ने वाले वीरों को मैं देख लूं। भावार्थ, युद्ध करने वाले वीर का कर्तव्य है कि वह अपने सन्मुख विरुद्ध पक्ष के युद्ध के लिए उपस्थित हुए वीरों को अच्छे प्रकार से देख ले, उनकी योग्यता ठीक प्रकार से जाने, तदनुसार उनसे युद्ध करे। यहाँ अर्जुन भगवान अच्युत श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो ताकि मैं इन सब वीरों को देख लूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत आया है। इसका अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता, जो अपने स्थान पर दृढ़ रहता है, जो स्वयं ध्रुव रहता है, जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर रहता है, जो चंचल नहीं है, जो अविनाशी है, जो सनातन है, सदा एक सा रहने वाला है और जो दबता नहीं है। अर्जुन चंचल है, उसका निश्चय स्थिर नहीं रहता, किंतु उसका निश्चय डावाडोल होने पर उसका सहायक मित्र ध्रुव दृढ़ स्थिर है। अर्जुन का विश्वास सनातन मित्र पर दृढ़ है, इसीलिए अर्जुन इस युद्ध से पार हुआ, विजयी हुआ और धर्म का राज्य जगत में स्थापित करने के यश का भागी बना। नर और नारायण एक ही रथ पर खड़े हैं। नर प्रयत्न करता है और नारायण उसकी सहायता करते हैं। जो नर पुरुषार्थी मनुष्य नारायण को अपना सच्चा मित्र मानता है और उस पर दृढ़ विश्वास रखता है, उसका बेड़ा पार होता है। हर एक नर युद्ध भूमि में खड़ा है, इसलिए नारायण पर विश्वास रखना हर एक के लिए लाभकारी है। अपना अर्जुन अब युद्ध भूमि में वीरों को देखता है, आगे क्या करता है देखिए। तो ये तो बहुत अच्छा है कि इससे ये भी तात्पर्य निकलता है कि नर ही करते हैं, नारायण तो आपके साथ खड़े हैं। बस आप ये मत सोचिए नारायण युद्ध करने के लिए आए। जैसे सोमनाथ मंदिर विध्वंस हो रहा था उस समय की स्थिति, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे नहीं करेंगे। हाँ। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, करना तो तुम्हें है। तो जैसे सोमनाथ मंदिर जो है वो जब ध्वस्त हो रहा था तो वो घंटी बजा रहे थे ब्राह्मण। हाँ, हाँ। और इसी तरह से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं क्यों नहीं चूहे को अपने को हटा सकते। भगवान नहीं करते कुछ भी, करना तो तुमको है। प्रतिमा तुमने बनाई थी, प्रतिमा भगवान ने नहीं बनाई थी कि मेरी प्रतिमा बनाकर रखो। प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य ने की थी। तो जिन्होंने प्रतिमा बनाई, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, जिन्होंने रोज रोज पूजा अर्चा की, उन लोगों का कर्तव्य है कि प्रतिमा भंग ना होने दो, भगवान पर आक्रमण न होने दो। हम तो सब कुछ करेंगे और तुम अपनी रक्षा करो। तो भगवान ने कब कहा था प्रतिमा बनाओ? ये इसको कहते हैं स्यूडो तर्क, कुतर्क, छद्म तर्क, जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अरे उस भगवान को तो तुमने बनाया है,
भगवान ने तुमको बनाया, तुमने प्रतिमा को बनाया, भगवान की प्रतिमा तो तुमने बनाई, और अब तुम कहोगे कि भगवान अपनी रक्षा कर ले, तो भगवान तो करता ही, भगवान अपनी क्या तुम्हारी भी करता है। नहीं, तुम मूर्ख हो जो ऐसा तर्क करते हो। तुम क्या करते हो, चूहे दौड़ते हैं प्रतिमा पर, तो ये तो तुम्हारी नाकामयाबी है, तुम्हारी तुम्हारी असफलता है, तुम ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए चूहे दौड़ते हैं। तो ऐसे कुतर्क करने वाले तो बहुत होते हैं, जो बहुत सुविधाजनक, अपने ऊपर कुछ ना आए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, कैसा भी बोलेंगे। मैंने एक बार हमारा स्टाफ रूम का उदाहरण दिया था ना, हमारे प्रोफेसर शास्त्री थे, वो एक बार कहने लगे कि देखो मुसलमानों का अल्लाह है ना, वो हमारे हिंदू सभी भगवानों से बहुत अधिक पावरफुल है। मैंने कहा कैसे? तो देखा हमारे तो 33 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है, ये कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, सब लोग एक को नहीं मानते, और दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए एक ही अल्लाह है शासन करने के लिए। तो फिर अल्लाह पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? हमारे एक भी देव को सब के सब हिंदू नहीं मानते हैं। अब इसको तो मिथ्या माने प्रलाप कहा जाएगा, कुतर्क कहा जाएगा, वो सारा मिश्रण कर देते हैं, कहाँ से क्या बोल रहे हैं। हमारा हमारा सारे देव मिलकर ईश्वर एक ही है ऐसा कहना, उसको एकेश्वरवाद, अल्लाह एक ही है, उस एकेश्वरवाद के साथ उसकी तुलना करना, ये भी वैसे ही मूर्खता है। दोनों का स्तर ही अलग है, लेवल अलग है, अलग अलग इसकी बात हम कर रहे हैं, उन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। रोटी की तुलना पराठे से हो सकती है, पराठे की तुलना ब्रेड से हो सकती है, ये ठीक है, लेकिन पराठे की तुलना गेहूं से करना, आटे से करना, ये नहीं होता ना। दोनों का स्टेज और स्टेजर ही अलग अलग है, वर्ग ही अलग है, सेट अलग है, कैसे दोनों की तुलना होगी? तो ये तो बुद्धि का दोष है। ऐसे इसका भी है। भाई जैसे ये कई प्रश्न पूछते हैं तो क्या उत्तर दें? जैसे मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारा सब कुछ एक से अनेक है, हमारा भोजन, वेशभूषा, खान पान, व्यवहार, तो क्या कोई एक पे स्थिर हुआ जा सकता है? मैं तो ये बोलता हूँ। नहीं, क्योंकि एक के ही 33 करोड़ देवी देवता अंश हैं, उसमें से एक अल्लाह हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उस अल्लाह को उस एक तत्व के साथ नहीं बिठा सकते आप। बीच का 33 करोड़ देवी देवताओं वाला स्टेज तो आना ही पड़ेगा, वो तो आता नहीं तुम्हारे इसमें। तो फिर वो जो हमारा एक निर्गुण निराकार है, वैसा तो तुम्हारा होता नहीं है। तुम्हारा अल्लाह तो जेलस है, जेलस गॉड कहते हैं। तो ये ऐसा स्टेज बदल देने से अभी तुलना नहीं हो सकती ऐसी। तुलना तो जैसे हमारे हमारा वेदांत के निर्गुण भिन्न निराकार एक आत्मा कभी हिंसा में नहीं जाता, कभी मेरी ही मानो नहीं कहता, और ये अल्लाह तो कहता है मेरे अलावा और कोई भी अगर तुमको मिलता है तो उसको काफिर मानो और मारो। ये अलग लेवल ही अलग है इसका। जी। अल्लाह की श्रेणी 33 करोड़ प्लस एक ये है, 33 करोड़ का एक ही तत्व, ये तत्व नहीं है। तो हमने एक जोक सुनी थी, वो मुसलमानों का 786 नंबर होता है ना, उसको वो पवित्र मानते हैं,
तो किसी ने पूछा ये 786 क्या है, तो इसने कहा कि वो जब हम देवी देवताओं की सूची बनाने लगे थे तो 786 नंबर पर अल्लाह है। तो 33 करोड़ में एक है वो, 33 करोड़ का एक तत्व है, वो नहीं है। मेरे तो 33 करोड़ भी बदलते जाते हैं। अभी गायत्री देवता कब आई है? अभी आई है। वो पहले तो मंत्र ही था, अब देवी आ गई, गायत्री देवता आ गई। संतोषी माता कब आई है? अभी आए। सत्यनारायण देवता कब आए हैं? अभी आए हैं। वो क्या थोड़े वेदकालीन हैं? चलिए। इन हाँ, श्लोकों में श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश आया है। ऋषिक यानी इंद्रियों का ईश है, वह ऋषिकेश आजकल ना है। ऋषिकेश को ऋषिकेश बना दिया है, और हरिद्वार ऋषिकेश। अब ऋषि का रू होता है, ऋषि लिखा जाता है, और केश ऋषिकेश, ऋषि के केश ऐसा करके लिखा जाता है। वास्तव में उस स्थान का नाम भी ऋषिकेश ही है। जिसके स्वाधीन अपनी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के अधीन नहीं हुआ, प्रत्युत जिसके अधीन इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों को स्वाधीन रहकर उनको उत्तम सत्कर्मों में प्रेरित करता है, जिसकी इंद्रियां स्वभावतः ही बुरे कर्मों की ओर नहीं जाती, वह ऋषिकेश है। श्री कृष्ण ऋषि धन केश, ऋषिक धन ईश थे, इसलिए अच्युत अविनाशी स्थिर और दृढ़ भी थे। जो सुदृढ़ और ध्रुव बनना चाहता है उसको चाहिए कि वह ऋषिकेश बने और अपनी सब इंद्रियां स्वाधीन रखें और उनको कभी बुरे कर्मों में प्रवृत्त न करे। न होने दे। गुड़ा का ईश, गुड़ा का माने निद्रा, उसने निद्रा को वश में किया था। आएगा, इसमें भी गुड़ाकेश नाम आता है अर्जुन का। हाँ आएगा ताई। गुड़ाकेश परंतप, अभी आगे आएगा अभी। और इन इंद्रियों को कभी बुरे कर्मों में प्रवृत्त न करे। इंद्रियां स्वाधीन रहने से ही भग धनवान अर्थात भाग्यवान बनना संभव है। तभी वह श्री कृष्ण अर्थात ऐश्वर्य को अपनी ओर खींचने वाला किंवा कृष्ण, किंवा का अर्थ अर्थात है ना ताई? किंवा अथवा, अथवा ये किंवा ये माने ये अथवा ये, अथवा सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला बन सकता है। हाँ, मराठी है किंवा, किंवा शब्द मराठी में अधिक प्रयुक्त होता है। पुरुषों में पुरुषोत्तम, मनुष्यों में श्रेष्ठ बनने की यही युक्ति है। इन श्लोकों में अर्जुन का नाम गुड़ाकेश आया है। गुड़ाका अर्थात निद्रा का जो ईश अर्थात स्वामी है, जिसने निद्रा, सुस्ती, आलस्य आदि दोषों को जीत लिया है। कार्य करने के समय जिसको सुस्ती या निद्रा नहीं घेरती, विश्राम लेना या न लेना जिसके अधीन है, निद्रा जिसकी आज्ञा में है, अर्थात जब वह विश्राम लेना चाहे और जितनी देर तक विश्राम लेना चाहे तब और उतनी देर तक ही जो गाढ़ निद्रा से युक्त हो अथवा विश्रांति ले सकता है, वह गुड़ाकेश है। जिसको 10-20 पल निद्रा लेने की इच्छा हुई तो झट गाढ़ निद्रा ले सकता है और ठीक 10-20 पलों के बाद उठकर कार्य करने लगता है। और जो निद्रा के वश होकर घंटों तक सोया पड़ा नहीं रहता, वह गुड़ा का ईश अर्थात निद्रा का स्वामी है। जगत में बहुत ही थोड़े मनुष्य हैं जिनका ऐसा प्रभुत्व निद्रा पर होता है। प्राय सभी लोग सोने के लिए
20-25 पल बिस्तर पर करवटें लेते रहते हैं और उठाने के लिए वैसे ही हिलाने पड़ते हैं। जिस प्रकार जो किसी कमरे में झट जाते हैं, उसी प्रकार जो समय पर झट गाढ़ निद्रा के वश हो जाते हैं और समय पर बिना कुछ हुए उठते हैं, उसके अधीन निद्रा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह एक भारी सिद्धि है जो उस समय के संपूर्ण भारतीय वीरों में अकेले अर्जुन को ही प्राप्त थी। अच्छा। यह सिद्धि अत्यंत कठिन थी। मन की एक विशेष अवस्था रहने पर ही यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। अच्छा। अच्छा। 20वें श्लोक की व्याख्या के प्रसंग में बताया है कि अर्जुन इंद्रपुत्र होने के कारण आध्यात्मिक विचार से शरीर में मन स्थानीय है। पाठक जान सकते हैं कि मन ही निद्रा का स्वामी है। मन के सोने पर निद्रा आती है। अन्य इंद्रियां कितनी भी शांत हो जाएं या स्थिर हो जाएं, जब तक मन अपने व्यापारों से निवृत्त नहीं होता, तब तक निद्रा तब नहीं तक आती। कभी निद्रा नहीं आती। यह देखने में स्पष्ट है कि मन ही गूढ़ाकेश अर्थात निद्रा का स्वामी है। अर्जुन को भी यह नाम इसलिए दिया गया कि इसी कारण सब कौरव पांडव वीरों में अर्जुन ही निद्रा का स्वामी कहा गया। शरीर के अंदर अकेला मन ही निद्रा का स्वामी है। पाठक गण यह साम्य देखें और समझें कि ये समानता किसी विशेष हेतु से लिखी है। इन श्लोकों में भारत नाम धृतराष्ट्र के लिए आया है। आगे के प्रसंगों में यह नाम अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त होगा। अर्जुन के लिए भी आया है। हाँ। महाभारत में अन्य स्थानों पर यह शब्द युधिष्ठिर आदि वीरों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है भारत देश का हित चाहने वाला, भारत देश के निवासियों का हित करने वाला, भारत देश की भाषा जिसकी जन्म भाषा है और उस पर जिसका प्रेम है, भारत देश, भारतीय लोग और भारतीय भाषा का हित करने के लिए जो आत्म समर्पण करने को तैयार है अथवा यह करना जिसका कर्तव्य है, ऐसा स्वाभाविक रूप से होना। धृतराष्ट्र और दुर्योधन का यह कर्तव्य था, परंतु उन्होंने यह नहीं किया। अर्जुनादि पांडवों का यही कर्तव्य था। उसके लिए भारत भूमि में धर्म राज्य की स्थापना करने और अधर्म का राज्य हटाने के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया। यही धर्म राज्य का स्थापन करना ईश्वर का कार्य है। जो इस कार्य को करते हैं वे अपने कर्म से परमेश्वर की ही पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कौरवों ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया और पांडवों ने अपना कर्तव्य पालन उत्तम रीति से किया। इस कारण परमेश्वर का सहाय उनको प्राप्त हुआ। जो ऐसा करेंगे उसका सहायकारी निसंदेह ईश्वर होगा। यहाँ कहा है रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखो। अध्यात्म पक्ष में रथ शरीर ही है और बुरे और भले के बीच सदा रखा जाता है। शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयान्याहु। कठोपनिषद 3 से 3-4। शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन इंद्रियों का संचालक है, इत्यादि बातें पाठक अब विचार करके जान सकते हैं। अब अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करता है। उसमें उन्होंने क्या देखा और उसका परिणाम उसके मन पर कैसा हुआ, क्या तो हुआ अब शुरू। देखिए। हाँ, आ गए विदुर। आ गए संजय। पहले सुना था ना, वो संजय का भूत आ गया अभी दोनों सेनाओं में देखा तो। 24 तक हो गए ताई पृष्ठ तक।
हाँ, 24 पृष्ठ हुए। आज आज 7 थोड़े प्रश्न ज्यादा हुए ताई। हुए। हाँ, आज 7 हुए। हाँ, पंडित जी का एक ठीक प्रश्न है। है ताई। हाँ, पंडित जी, ताई जी प्रणाम। नमस्कार। ताई जी मैं पूछ रहा था, जैसे ना अधिकतर लोगों के मन में एक भ्रांति है कि जो देवता होते हैं वो 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। हाँ, अब जैसे हाँ, 33 कोटि कोटि का का तो एक एक होते हैं प्रकार, जी 33 प्रकार के भी होते हैं। हाँ, हाँ। जी, अब जैसे 33 हम्म, कोटि देवता में तो आ गए 8 वसु, हाँ, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, हाँ, 11 रुद्र। हाँ। 2 अश्विन। अच्छा, ये मिलकर 33 हुए। हाँ, जी ताई जी। अच्छा। पर फिर बहुत एक कोटि में भी अनेक संख्या है ना। जी ताई। आ, हाँ, ताई जी 12 वसु है, ये तो ठीक है, परंतु हाँ, मरुत 11। 49 मरुत ताई, 11 रुद्र। हाँ, हाँ, 11 रुद्र। तो ये तो 11 रुद्र, हाँ, और 49 मरुत। मरुत तो देवताओं में नहीं गिना, फिर 33 बताया तो। तो ताई जैसे हाँ, ये भी है। हाँ। जिनकी बोलने की संज्ञा होती है, जो बोलते हैं कि 33 करोड़ के देवी देवता होते हैं, उनकी संज्ञा बोलने की ठीक है, मतलब वो उचित बोलते हैं। आ, उचित बोलते हैं मैंने क्या है कि लोक व्यवहार और लोक मानस इसी प्रकार से काम करता है। फिर उसके जैसे अभी सातवड़ेकर जी आध्यात्मिक पक्ष से, आदि भौतिक पक्ष से, आदि दैविक पक्ष से सारी बातें समझाते हैं, संदर्भ जोड़ते हैं। ऐसे समूह के सुनने में 33 कोटि माने 33 करोड़ जो बोलते हैं, वो हर एक का अपना अपना देवता होता है। अब अभी जो 33 कोटि माने आपने रुद्र और ये सब गिनाए, वो आधिदैविक रूप में गिनाए कि ये ब्रह्मांड में जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उन तत्वों की जो संख्या है, उन सभी उस सभी संख्या को जोड़कर 33 कोटि बताया और 33 प्रकार के बताया। तो ऐसे नए नए देवता जो हम जिनकी पूजा अर्चा करते हैं मंदिरों में, अब मरुतों की, रुद्रों की तो मंदिरों में प्रतिष्ठा नहीं होती, या वसुओं की तो प्रतिष्ठा नहीं होती। तो ये एक काल का एक संदर्भ में किया गया अर्थघटन है। अब आज के समय में व्यावहारिक दृष्टि से करना है तो क्या होता है, रुचि नाम वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पथ जुषाम। तो विभिन्न पंथ उपपंथ आदि का अनुसरण करने वाले, देवताओं को रूपों में, मानवीय रूपों में ढालने वाले, हम मानवीय रूपों में ढालते हैं कि नहीं, गायत्री को मानवीय रूप में ढाला, सरस्वती को मानवीय रूप में ढाला, विष्णु को मानवीय रूप में ढाला, शिव को मानवीय रूप में ढाला, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सभी को मानवीय रूपों में ढाला। तो फिर मानवीय मन कैसा काम करता है, मानवी की रुचि अरुचि होती है, पसंद होती है, सबसे अच्छा यही लगता है, तो उस प्रतिमा की वो पूजा करता है। अपनी अपनी कल्पना के अनुसार मानवीय प्रतिमा भी होती है। जैसे सरस्वती तत्व, सरस्वती की प्रतिमा, उसका वर्णन किया गया है कि वीणा वीणा पुस्तक धारिणी है, फिर रुद्राक्ष की मालाएं हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी है, हंस वाहिनी है। ऐसा एक वर्णन किया गया सरस्वती तत्व के मानवीय रूप का। अब मानवीय रूप अगर देखेंगे ना, तो बंगाल में जाएंगे तो वो बंगाली नाक नक्शे वाली स्त्री दिखेगी, और केरल में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ की साड़ी पहनी है, वहाँ का नाक नक्शा है। गुजरात में देखेंगे तो गुजराती साड़ी पहनी है, उत्तर गुजरात में देखेंगे तो महाराष्ट्र में देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे। तो अलग अलग, क्योंकि शरीर इन प्रदेशों का नाक नक्शा अलग है, उनका वस्त्र परिधान अलंकार ये सब अलग है, तो ऐसे धारिणी होती है। तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार फिर वो मानवीय रूप आ जाता है। तो ये फिर लोक की अपनी अपनी पसंद के नाना रूप होते हैं।
जैसे सूर्य मंदिर है ना, तो सूर्य के भी प्रतिमा वैसी मानवी जैसी बना देंगे। उसके 12 किरण है तो 12 नाम कर दिए उनके। ऐसे 33 करोड़ भी आ गया कि जितने लोग उनके उतने देवता, ऐसा करके। फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार नए नए देवता आते हैं और पुराने पुराने देवता हैं उनका स्थान लेते हैं। तो ये लोकमानस को लेकर, लोक की रुचि देखकर देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। शास्त्रों की बात करेंगे तो कोटि का अर्थ अलग है, लोक की बात करेंगे तो कोटि का अर्थ अलग है, संदर्भ अलग है। इसलिए दोनों की स्थिति क्या है, परिवेश कैसा है, उसको देखकर उसका क्या अर्थ है वो बताया जाता है। जी।